बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो टॉपिक है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। टू complex numbers are called the conjugate of each other if their real parts are equal and their imaginary parts differ only in sign। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका रियल पार्ट तो सेम होता है और इमेजिन पार्ट का साइन तब्दील होता है। टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू कीप द रियल पार्ट एज इट इज इन द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर whereas the sign of the imaginary part is changed. If z is equal to a plus b iota, the complex number a minus b iota is called the conjugate of z. It is denoted by z bar. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो इसके कंजुगेट को हम z बार से ज़ाहिर करते हैं कि कंजुगेट इज डिनोटेड बाय z बार। और ये जो z बार है ये किसके बराबर है? z बार इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को हम z बार कहते हैं और z बार बराबर होता है a माइनस बी आयोटा। तो रियल पार्ट यहाँ दोनों सूरतों में बराबर है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट डिफर बाय द साइन। z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है और z बार का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। सो टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस b आयोटा, वी हैव टू पुट द बार upon the complex number z, that is z bar will be equal to a plus b iota bar will be equal to a minus b iota. Moreover, the product of complex number z with its conjugate is equal to a plus b iota into a minus b iota. This is value of z bar. Here we have a square minus b iota whole square. On simplification it becomes a square plus b square. इसी प्रोडक्ट पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। और ये पॉजिटिव साइन इस वजह से है कि फार्मूले में माइनस होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर से जो माइनस निकलता है वही माइनस और फार्मूले वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्रिएट करता है। तो here the product of a complex number with its conjugate is equal to a square plus b square और ये एक रियल नंबर है। So we can say that the product of a complex number with its conjugate is always a real number. इसी तरह the sum of a complex number with its conjugate will be equal to 2a। अब इन दोनों को अगर z और z बार की वैल्यू हम पुट करें तो a और a ये ऐड होंगे, 2a आएगा और b आयोटा और माइनस b आयोटा ये कैंसिल होगा। सो द सम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z विद इट्स कंजुगेट z बार इज इक्वल टू 2a वेयर 2a इज अ रियल नंबर। इसी तरह z माइनस z बार, अगर z की वैल्यू और z बार की वैल्यू हम पुट करें और सिंप्लीफिकेशन करें तो इसकी वैल्यू 2b आयोटा आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए? यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट की वैल्यू यही है, तो ये एक रियल नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ z विद z बार इज अ रियल नंबर। इसी तरह यहाँ पे जो समेशन है, ये समेशन क्या है? दिस समेशन इज आल्सो रियल नंबर। इसी तरह यहाँ पे जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। तो इसी सूरत में हमें इमेजिनरी नंबर मिलता है और बाकी इन दोनों सूरतों में हमें रियल नंबर मिलता है। अब नीचे हम एक थ्योरम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। If z1 and z2 are complex number, then
conjugate of the sum of complex number is equal to z1 bar plus z2 bar, z1 plus z2 whole bar is equal to z1 bar plus z2 bar, और यहाँ पे बार का मतलब है कंजुगेट। दी conjugate of the sum z1 plus z2 is equal to sum of the conjugate of z1 and z2, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, दिस ये प्लस नहीं है, ये प्रोडक्ट है। कंजुगेट ऑफ द प्रोडक्ट z1 z2 इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंजुगेट ऑफ z1 एंड z2। तो ये दो फार्मूले हमें याद रखना है कि अगर यहाँ पे समेशन हो तो ये होल बार हम दोनों पे अलग-अलग लिखते हैं, और बार का मतलब है कंजुगेट। इसी तरह यहाँ अगर प्रोडक्ट हो और होल बार हो तो ये बार हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम इंडिविजुअली लिखते हैं। इसी तरह अगर डिवीजन हो तो दी कंजुगेट ऑफ दिस कोशेंट इक्वल टू कोशेंट ऑफ दी कंजुगेट ऑफ z1 एंड z2, इसी बार को हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे लिखते हैं। तो ये तीन फार्मूले हैं, अब इसको हम प्रूव करते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 plus z2, putting the value of z1 is equal to this one, z2 is equal to this one। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी a1 को, इसी a1 z1 plus z2 की जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो हम रियल पार्ट आपस में ऐड करते हैं, ये रियल पार्ट आपस में ऐड हो गए हैं, और इस तरह इमेजिनरी पार्ट भी आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे रियल पार्ट हमें नज़र आ रहे कि वो ऐड हो चुके हैं, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब ये सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट मालूम करना है। टू फाइंड दी कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू चेंज दी साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इसी रियल पार्ट को हम एज इट इज़ लेंगे और इसी इमेजिनरी पार्ट की अलामत हम चेंज करेंगे। अब इसी a1 को हम वापस यहाँ पे लिखेंगे और इसके साथ ये वाला लिखेंगे, a1 माइनस आयोटा b1, ये आ गया। और इसके अलावा ये जो a2 है, इसी a2 को हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, और इसी माइनस आयोटा b2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने इसी को रीअरेंज किया, ये जो रेड है इनको हमने यहाँ पे लिखा, और ये जो ग्रीन है उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब ये वाला जो है ये z1 कंजुगेट है, और ये वाला जो है ये z2 कंजुगेट है। तो हमने साबित किया दी कंजुगेट ऑफ दी सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ दी कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। तो इसी तरीके से हम इसी को हम साबित करते हैं कि अगर होल कंजुगेट हो तो इसी होल कंजुगेट को हम z1 के ऊपर और z2 के ऊपर लिख सकते हैं, और ये इसका प्रूफ है। इसी तरह एक और फार्मूला हम प्रूव करते हैं, z1 z2, z1 की ये वैल्यू है, z2 की ये वैल्यू है, इन दोनों को हम ऑर्डिनरी मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके ऊपर हम बार लगाते हैं, और बार का मतलब है कंजुगेट मालूम करना। तो इसी को हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन इसी इमेजिनरी पार्ट को की अलामत हम चेंज करेंगे। अब इसी को हमने रीअरेंज करना है, तो इसको हम किस तरह रीअरेंज करेंगे देख ले। ये वाला इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है, और ये वाला हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा। अब ये वाला हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाला जो है इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह हमने इसको लिखा। ये आ गया। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं। इस तरह इन दोनों में हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है, इसी माइनस को हम आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। इसी माइनस की जगह हम आयोटा स्क्वायर लगाते हैं। अब इन दोनों में हम कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में हम माइनस आयोटा कॉमन निकालते हैं, और साथ में हम
क्या निकालते हैं, B1, साथ में हम B1 निकालते हैं। यहाँ पे ये 1 है, दिस इज B1, ये B1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो B1 हमने निकाला। अब अगर इसको हम देख ले तो यहाँ पे ये जो A2 माइनस आयोटा B2 ये वाला, ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसको हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर है, तो इसी कॉमन को हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं और ये A1 यहाँ पे लिखते हैं और इस तरह ये आयोटा B1 यहाँ पे लिखते हैं। अब अगर इसको हम देख ले, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ एक्चुअली Z1 बार और ये वाला जो है ये Z2 बार है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने Z1 Z1 की वैल्यू पुट किया, Z2 की वैल्यू पुट किया और मल्टीप्लिकेशन मालूम किया। फिर Z1 Z2 होल बार मालूम करना है, तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे। अब इसी फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिखा और ये थर्ड हमने यहाँ पे लिखा। अब इसी सेकंड को हमने यहाँ पे लिखा और इसी को हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ हमने आयोटा स्क्वायर लगाया। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया। अब अगर हम देख ले तो हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसी ब्रैकेट को हमने यहाँ पे निकाला, इसी A1 और आयोटा B1 को यहाँ पे लिखा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये Z1 बार है, ये वाला Z2 बार है। तो ये फार्मूला साबित हुआ, द कंजुगेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये लास्ट फार्मूला यहाँ पे है, Z1 डॉट बाई Z2, तो ये Z1 है और ये नीचे वाला Z2 है। अब इन दोनों को हम वापस लिखते हैं और इसका जो कंजुगेट है, इसी डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों को हमने वापस दोबारा यहाँ पे लिखा और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से इन दोनों का प्रोडक्ट हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से ये वाले लिखा। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रियल पार्ट्स के साथ ये डिनोमिनेटर हम लिखते हैं और इसी प्रोडक्ट के इमेज पार्ट के साथ इसी डिनोमिनेटर को लिखते हैं। तो ये Z1 बाई Z2 की वैल्यू आ गया। अब इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम बार लगाते हैं। ये बार हमने यहाँ पे लगाया। अब Z1 बाई Z2 इसकी वैल्यू क्या है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे है ये वाला। तो देख ले, जब हमने इसके ऊपर बार लगाया तो इसके ऊपर हम बार लगाएंगे, इसके ऊपर हम बार लगाएंगे तो ये बार हमें नज़र आ रहा है और ये नीचे वाला अपनी जगह पे है। अब ये बार है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है और इसके ऊपर ये बार है। बार का मतलब है कंजुगेट ऑफ दी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट। तो इसी बार को हम दोनों के साथ अलग-अलग लिखते हैं और इसी डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पे हम कंजुगेट मालूम करते हैं, यहाँ पे कंजुगेट मालूम करते हैं और इसी को हम दोबारा रिप्लेस करते हैं इसकी वैल्यू से। ये वाला यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये वाला जो है ये इसी प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू मालूम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, दिस इज़ वैल्यू ऑफ Z1, दिस इज़ वैल्यू ऑफ Z2 बार, दिस इज़ Z1 बार, दिस इज़ Z2 बार और ये जो नीचे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर है इसका वैल्यू लिखा। अब वो अगर हम देख ले तो इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं, तो ये वाला यहाँ पे लिखा, ये वाला यहाँ पे लिखा। ये क्या है, दिस इज़ Z1 बार, ये नीचे वाला क्या है Z2 बार। तो हमारे पास ये जो फार्मूला था वो साबित हो गया। यहाँ पे जो फार्मूला था इसी को हमने लिखा और Z2 यहाँ ये जो Z2 है इसका कंजुगेट लिखा। इन दोनों को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा और इसी को फार्मूले से इस तरह लिखा। अब इसके ऊपर हम बार लगाते हैं
और इसके ऊपर भी बार लगाते हैं। फिर ये बार हम दोनों के ऊपर अलग अलग लगाते हैं और ये हम वापस लिखते हैं। अब इन दोनों की कीमत लगाएंगे और इसको हम रिप्लेस करेंगे इसी प्रोडक्ट से। तो हमारे पास ये आ गया, ये Z1 बार है, ये Z2 बार है और ये हमारे पास A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर था। अब इन दोनों को हमने कैंसिल किया, ये आ गया, दिस इज Z1 बार और नीचे वाला Z2 बार है। तो इस तरह ये साबित हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इवेलुएट। अब यहाँ पे वैल्यू मालूम करना है, तो इसको हमने लिखा और इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा। अब 3 + 4 आयोटा बार कंजुगेट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, सो चेंज दी साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर। तो 4i स्क्वायर बराबर है -4 और एक तो फार्मूले और माइनस, दोनों माइनस यहाँ पे हमें प्लस देगा। अब इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो 25 और ये रियल नंबर है। और हमने पढ़ा है दी प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू अ रियल नंबर। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं फाइंड दी कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मालूम करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन आएगा -6, इसे आएगा -6 आयोटा, तो ये है -6 आयोटा। अब वो 2 आयोटा और 8 आयोटा, 2 आयोटा 8 आयोटा से आता है 16 आयोटा स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ गया, तो ये -16 आ गया। अब वो इसके ऊपर हम बार लगाते हैं। तो जब इसके ऊपर हम बार लगाते हैं तो यहाँ भी हम बार लगाते हैं। बार का मतलब कंजुगेट। तो रियल पार्ट को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट की अलामत हम चेंज करेंगे। सो दिस इज़ दी आंसर। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ गया, इसके ऊपर हम बार लगाते हैं और इसके ऊपर हम बार लगाते हैं। तो रियल पार्ट को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट की अलामत हम चेंज करेंगे। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब वो कंजुगेट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कंजुगेट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट्स। ये जो कंजुगेट, ये जो बार है 2 आयोटा के ऊपर लगाया और सेकंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगाया। अब 2 आयोटा क्या है, बार ऑफ 2 आयोटा बराबर है -2 आयोटा और यहाँ पे बराबर होगा -3 - 8 आयोटा। अब वो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन है, मनपी 2i इंटू -3 क्या है, -2i इंटू -3 इक्वल टू 6 आयोटा। इन दोनों का ज़रब 6 आयोटा है। अब -2 आयोटा और -8 आयोटा का ज़रब है माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 2 × 8 = 16 आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। तो दिस इज दी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो लाइन है इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और ये जो लाइन है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं और साथ में यहाँ पे लिखा गया है रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b और a + आयोटा b के साथ जो मुतल्लिक़ा पॉइंट है वो p है। तो p की वैल्यू है ab, p की वैल्यू ab है। तो ये जो पॉइंट है जिसकी वैल्यू ab है, तो ये जो लेंथ है ये a है और ये जो हाइट है ये b है। तो और यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज़ a, दिस इज़ b। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं, a² + b² √। ये लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ दिस डायगोनल। इसी डायगोनल का लेंथ क्या होगा, a² + b² √। a² + b² √ इज इक्वल टू दिस लेंथ और इसी लेंथ को हम r से ज़ाहिर करते हैं या mod ऑफ z से ज़ाहिर करते हैं। तो हम कह सकते हैं दी mod that is modulus of z represent the distance of the point P from the origin। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड उसी कम्प्लेक्स नंबर का जो मुतल्लिक़ा पॉइंट होता है, उसी पॉइंट और ऑरिजिन का जो दरमियानी फासला है, उसी फासले को हम मॉड ऑफ z से मालूम करते हैं। मॉड ऑफ z रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ P फ्राम ऑरिजिन O।
तो यहाँ पे ये बात है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द मॉडुलस आर the absolute value of the complex number z is equal to a plus b iota is denoted by r mod z or a plus b iota and is given by किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस या मॉड हम किस तरह मालूम करते हैं, इसको हम r से ज़ाहिर करते हैं या मॉड z से, या इसी तरीके से हम ज़ाहिर करते हैं। और उसकी वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b आयोटा। अब यहाँ पे जो a है वी हैव टू स्क्वायर a, ये जो a है इसी a को हमने यहाँ पे स्क्वायर करना है, इसी b को हमने यहाँ पे स्क्वायर करना है और होल अंडर रूट लेना है। इसी आयोटा को हमने यहाँ पे नहीं लेना है। वी हैव टू सिंपली स्क्वायर a एंड वी हैव टू स्क्वायर b होल अंडर रूट। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, दिस इज z, so mod of z is equal to a square plus b square under root, आयोटा हम साथ नहीं लेंगे। thus the modulus a plus b iota mod, the modulus of a plus b iota is just the distance from the origin o to the point ab। सिंपली हम क्या करेंगे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है इसी a को हम स्क्वायर करेंगे, इसी b को हम स्क्वायर करेंगे और साथ में स्क्वायर रूट लेंगे। और मॉड ऑफ z क्या है, मॉड ऑफ z असल में z का जो पॉइंट है उसी पॉइंट का फासला है ऑरिजिन से। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ऑरिजिन इज कैलकुलेटेड बाय मॉड ऑफ z। अब हम आते हैं मज़ीद टॉपिक पे। सेंस z इंटू जेड बार, अगर z और z बार की वैल्यू हम पुट करें और मल्टीप्लाई करें तो इसे हमें ये रियल नंबर मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर अगर मैं अंडर रूट लगा लूँ और होल स्क्वायर लगा दूँ तो होल स्क्वायर यहाँ पे है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट की जगह हमने मॉड z रख सकते हैं। तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर, दैट होल स्क्वायर विल बी हियर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट विल बी मॉड z। अब इसको इन दोनों से हम क्या हासिल कर सकते हैं, इन दोनों से हम हासिल कर सकते हैं मॉड z इज इक्वल टू z इंटू जेड बार होल अंडर रूट। तो ये एक फार्मूला है जो हमें मिला, इसी प्रोडक्ट से ये आता है। और मॉड z क्या है, मॉड z इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू जेड बार। ये एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है कि मॉड z हमेशा बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू जेड बार। अभी एक एग्जांपल है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 5 एंड माइनस 7 माइनस आयोटा। 3 माइनस 5 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 माइनस 5 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसी तरह भी लिख सकते हैं आयोटा फॉर्म में। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, इसी 3 को हमने स्क्वायर करना है, इसी माइनस 5 को हमने स्क्वायर करना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। अब सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ z, दिस इज वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ z, या ये जो वैल्यू है इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ऑरिजिन। अब यहाँ पे जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड मालूम करना है तो इसी -7 को स्क्वायर करना है। यहाँ पे -1 है तो -1 इंटू आयोटा से -1 को स्क्वायर करना है और सिंप्लीफिकेशन से इसी वैल्यू को मालूम करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, दी मॉड को हम मुख्तसरन मॉड पढ़ते हैं और एक्चुअली ये है मॉडुलस। दी मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट z1 z2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस z1 z2। इसको हम पढ़ेंगे, दी मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलाई ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं
the modulus of the quotient of complex number is equal to quotient of the modulus या quotient of the moduli of the complex number, यानी होल मॉड हम पढ़ेंगे मॉड ऑफ फर्स्ट मॉड ऑफ सेकंड। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मॉड ऑफ दिस क्वोशंट इक्वल टू मॉड ऑफ न्यूमरेटर मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पे है मॉड ऑफ द सम। मॉड ऑफ द सम विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट प्लस मॉड ऑफ सेकंड। यहाँ पे है मॉड ऑफ डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल और ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। हमारे कोर्स में ये जो थर्ड है फोर्थ है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, अलबत्ता इसी फर्स्ट को और इसी सेकंड को यहाँ पे हम रीड करते हैं और आप समझने की कोशिश करें। लेट z1, ये z1 आ गया, हमने परस किया, ये z2 आ गया, इसको भी हमने परस किया। अब z1 और z2 की प्रोडक्ट हमने मालूम करना है और साथ में मॉडुलस हमने मालूम करना है। तो z1 z2 की वैल्यू हमने पुट किया और ये जो मॉड, ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब है मॉडुलस मालूम करना। सबसे पहले हम इन दोनों का ज़रब मालूम करते हैं और ये जो मॉड है यहाँ ये निशान यहाँ पे रह गया है, इसी मॉड नोटेशन को हमने लिखना है। मॉड ऑफ दिस, यहाँ पे क्या है, इन दोनों को जब हमने ज़रब किया तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ये जो a है, दिस वन इज़ a और दिस वन इज़ b, तो इसी ब्रैकेट को हम स्क्वायर करेंगे, इसी ब्रैकेट को हम स्क्वायर करेंगे और आयोटा हम नहीं लेंगे। अब इसी स्क्वायर रूट को हम एज इट इज़ लेंगे। यहाँ पे फार्मूला है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर दोनों का जो ट्वाइस प्रोडक्ट है वो ट्वाइस प्रोडक्ट इसी के ट्वाइस प्रोडक्ट से कैंसिल होगा। इसी का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, इसी का स्क्वायर यहाँ पे आएगा और दोनों का जो दो छन हासिल ज़रब है, यहाँ पे ट्वाइस AB माइनस 2AB और यहाँ पे प्लस 2AB ये कैंसिल होगा और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर लगाएंगे, इसी तरह फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायरिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को और इसी से हम कॉमन निकालते हैं। देख ले, हम इसी को और हम इसी को इन दोनों से कॉमन निकालते हैं तो ये कॉमन आ गया। अब बाकी ये वाला बचा और यहाँ से हम कॉमन लगाएंगे। अब देख ले, यहाँ पे देख ले a1 स्क्वायर, यहाँ पे a1 स्क्वायर है, यहाँ भी a1 स्क्वायर, इसको हमने कॉमन निकाला। ये a2 स्क्वायर यहाँ पे लिखा और यहाँ b2 स्क्वायर यहाँ पे लिखा। अब इसी को और इसी से को देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। b1 स्क्वायर यहाँ पे भी है, b1 स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इसको हमने कॉमन निकाला और बाकी यहाँ पे b2 स्क्वायर आ गया और यहाँ पे a2 स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर अपनी जगह पे रह गए और ये a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन निकाला। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड। अब इसका मतलब क्या है, दिस वन रिप्रेजेंट मॉड ऑफ z1, दिस वन रिप्रेजेंट मॉड ऑफ z2। तो ये जो फार्मूला था वो साबित हो गया। मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह अब हम दूसरा रिजल्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, z1 डिवाइड बाई z2 है, z1 की कीमत यही है और z2 की कीमत यही है। अब इसी को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा और इसी का जो कंजुगेट है, इसी का कंजुगेट हमने यहाँ पे और यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करते हैं, अब ऊपर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे उसका यहाँ पे ज़रब है और नीचे का देख ले, इन दोनों का ज़रब हम लगाएंगे और इसको हम फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसके नीचे हम ये लगाएंगे तो ये रियल पार्ट होगा, इसके नीचे हम ये लगाएंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा। और ये क्या है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ z1 बाई z2, ये है z1 बाई z2। तो जब हम इसी निशान को डालते हैं तो इसका मतलब है मॉड,
तो मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को हम स्क्वायर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम स्क्वायर करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला जब हम ओपन करते हैं, यहाँ पे जो फार्मूला हम ओपन करते हैं तो इसका 2 चिन्ह और इसका 2 चिन्ह कैंसिल होगा, और बाकी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और इसी टर्म का स्क्वायर हम लगाएंगे, इसी तरह इसी टर्म का स्क्वायर और इसी टर्म का स्क्वायर हम लगाएंगे, 2 चिन्ह कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे इसी का स्क्वायर और इसी का स्क्वायर, चूँकि ये सेम टू सेम है तो इसको हम एलसीएम के तौर पर लेते हैं। अब ये 4 टर्म है, इन 4 टर्म में हम क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं। हम कॉमन निकालते हैं, ये जो फर्स्ट है इसी फर्स्ट को हम इसी थर्ड के साथ एडजस्ट करते हैं, इस तरह ये सेकंड और लास्ट एडजस्ट करते हैं तो ये आता है, और इसी को हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। अब ये के देख ले, ये वाला जो है ये 2 डिनोमिनेटर में ये 2 है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर होल स्क्वायर है, और यहाँ पे सिंगल फैक्टर, यहाँ पे सिंगल फैक्टर, यहाँ पे डबल फैक्टर है, तो यहाँ पे कैंसलेशन होगा। ये वाला फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ जो डबल फैक्टर है एक फैक्टर कैंसिल होगा, दूसरा वाला यहाँ पे लिखा। अब ये स्क्वायर रूट ऊपर लगाया, नीचे लगाया, तो ऊपर जब हम लगाएंगे तो ये z1 मॉड होगा, नीचे जब हम लगाएंगे तो ये z2 मॉड होगा। तो इस तरह मॉड ऑफ दी कोशेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कोशेंट ऑफ दी मॉड ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड। मतलब ये है कि अगर मॉड निशान हो और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो तो हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पे मॉड निशान लगाएंगे और दूसरे वाले पे लगाएंगे। अब और ये जो बाकी है इसको हम इग्नोर करते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट्स आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को आप पढ़ ले, देख ले। राइट दी कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ दिस थिंग। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या है, -2 माइनस आयोटा। इसका कंजुगेट है -2 माइनस आयोटा, तो ये एक आंसर आ गया। मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉडुलस का मतलब है -2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमें आंसर देता है। इस तरह इसका कंजुगेट मालूम करना है, राइट दी कंजुगेट। तो कंजुगेट में हम सेकंड पार्ट का अलामत चेंज करते हैं, -2/3 प्लस 4/9 आयोटा, ये आंसर आ गया। और मॉड के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -2/3 होल स्क्वायर प्लस -4/9 होल स्क्वायर अंडर रूट और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरह ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको आप पढ़ने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन है, अब ये देख ले, द एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस b आयोटा इज। यहाँ अगर हम देख ले तो ये एक क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे क्या है, द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा इनवर्स होता है जिसका ताल्लुक एडिशन से होता है, और हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम करना है जब वो इसी के साथ ऐड होगा तो वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी देगा, यानी 0 प्लस आयोटा 0 देगा। तो एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हम रियल पार्ट की अलामत चेंज करेंगे और रियल पार्ट की अलामत चेंज करना है और इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज करना है। रिमेंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर where we have to change the sign of real part and the sign of imaginary part। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका साइन चेंज करे और इसी का बाय चेंज करे, तो ये वाला हमारे पास मतलूबा एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हमने साइन चेंज करना है रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ पे दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, सम, इन दोनों को ऐड करना है। तो -3 और 4 जब हम ऐड करेंगे तो इसे 1 आता है। इसी तरह 5 और -7 जब हम ऐड करते हैं तो इसे -2 आता है। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये वाला हमारे पास मतलूबा आंसर है। दिस इज द क्वेश्चन। अब यह है कंजुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा प्लस 1 - आयोटा। वो कहते हैं कि कंजुगेट ऑफ दिस थिंग। तो इसका कंजुगेट जब हम मालूम करेंगे तो यहाँ पे 2 - 3 आयोटा आएगा, यहाँ पे कंजुगेट 1 + आयोटा आएगा। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसी आंसर को हमने यहाँ पे ढूंढना है।
इस तरह ये जो क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ 3 + 4 आयोटा, मॉडुलस हम किस तरह मालूम करते हैं 3 स्क्वायर, इसका जो मेथड है 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अंडर रूट, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अंडर रूट है 25 अंडर रूट और 25 अंडर रूट बराबर है 5। तो ये है फार्मूले से हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद देख लें। थैंक यू।